राम राम सारे भाइयों। आज हम पाइथन लैंग्वेज में कैलकुलेटर के प्रोग्राम को बनाएंगे। इसमें हम इसके सिंटैक्स, इसके वर्किंग, इसके लॉजिक को समझेंगे बहुत ही आसान ढंग से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम कोड को टाइप करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा इसका लॉजिक काम करता है। तो चलते हैं फिर। जैसे कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमने num1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसका डाटा टाइप इंटीजर, इनपुट होगी ओनली इंटीजर की वैल्यू। अब जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे वह नीचे यूजर को डिस्प्ले होगा। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ num1 की। एंटर द वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करें वैल्यू किसकी, num1 की। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि एंटर द वैल्यू ऑफ num1, हमने 40 करी। तो इस तरह से यूजर को हिंट मिलता रहेगा ताकि वह इजीली समझ सके कि हम num1 की वैल्यू को एंटर करें। अब इसके बाद हम सेकंड वेरिएबल लेंगे num2 के नाम से। उसका डाटा टाइप इंटीजर, इनपुट। अब क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ num2 की, एंटर द वैल्यू ऑफ num2। उस तरह से जैसे कि नीचे लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ num2। ओके। अब इसके बाद हम एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जहां पे हम अपने इन दो वेरिएबल जो कि इंटीजर है इनके बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया ऑपरेटर। सही है, यह रहेगा हमारा स्ट्रिंग। और पाइथन में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए इसका डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट और एंटर द ऑपरेटर। सही है। अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 2 इंटीजर के, एक ऑपरेशन के लिए कि कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मॉडुलस का। अब इसके बाद हम इसकी वर्किंग और लॉजिक को समझते हैं कि किस तरह से हमारा कैलकुलेटर काम करता है जब हमारे पास 2 वेरिएबल हो, 2 नंबर हो, उसके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी कोई भी ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले एडिशन का देखते हैं। एडिशन के मामले में क्या होगा, इफ अगर ऑपरेटर इज इक्वल टू, अगर हमारा ऑपरेटर क्या होगा, प्लस किसके बीच में, अगर हम प्लस करवाना चाहेंगे तो हम प्लस साइन करेंगे। यूजर कोई भी होगा, 2 नंबर को प्लस करवाना चाहेगा तो प्लस टाइप करेगा। अगर हमारा ऑपरेटर प्लस का होगा फिर क्या होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, num1 प्लस num2। सही है। अब इसके बाद इलिफ का यूज होता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो और उसमें से ओनली एक कंडीशन को उठाना हो या फिर 2 को, जोन सी सही हो, तो वहां पे इलिफ का यूज होता है इन पाइथन में। इलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस, अगर हमने माइनस करवाना हो तो क्या होगा, प्रिंट num1 माइनस num2। सही है। इस तरह से माइनस हो जाएगी। जो सा हम ऑपरेटर या फिर कौन सा हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वह कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इलिफ ऑपरेटर
इज इक्वल टू, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो हम प्रिंट num1 मल्टीप्लाई बाय num2। जो हमारा num1 है वो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा किसके साथ, num2 के साथ। अगर हम इसका डिवीजन करवाना चाहते हैं, बड़ा आसान है, ऑपरेटर इज इक्वल टू डिवाइड। अगर हम इसको डिवाइड करवाना चाहते हैं तो हम ऑपरेटर हमारे पास क्या होगा, डिवाइड का, तो हम प्रिंट num1 डिवाइडेड बाय num2। सही है। अब हमारे पास 4 ऑपरेशन हो गए हैं अर्थमेटिक का। एक और होता है दूसरा जिसका नाम है मॉडुलस, नाम तो सुना होगा। इफ अगर ऑपरेटर इज इक्वल टू क्या हो, मॉडुलस, अगर हमने मॉडुलस निकलवाना हो, जैसे कि शेषफल, समझ आ गया है, रिमाइंडर, हाँ, अगर वो निकलवाना हो तो प्रिंट num1 मॉडुलस बाय num2। बड़ा आसान है। ओके, कंट्रोल एस, यस कोड में डायरेक्ट शॉर्टकट की। अब इसको चला के देखते हैं। 2 ऑपरेशन करेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन का कर लें, एक माइनस का कर लें। सबसे पहले हम माइनस का करके देखते हैं, और कोई छोटी सी वैल्यू 23, एंटर द वैल्यू ऑफ num1 23। अब इसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ num2, कोई बड़ी सी हो हमारे पास 89। अब हम माइनस करवाएंगे, देखते हैं क्या माइनस में रिजल्ट आता है सही कि नहीं। माइनस, ओ -16 सही आ गया। हमारा कैलकुलेटर तो सही से काम कर रहा है। अब एक बार और, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मॉडुलस, हो, जैसे कि हमारे पास 10 है, अगर हम उसको 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे बाबू भैया। हमारा तो 2 आंसर आना चाहिए। 2 कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 10 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2 रिमाइंडर आ जाता है। आंसर देखते हैं क्या रहता है इसका, 2। ओ, हमने डिवाइड करा था, 2.5 आंसर तो सही है। अब हम मॉडुलस देखते हैं। मॉडुलस देखते हैं तो हम एक बार फिर से प्रोग्राम को चलाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं 10 सही है। अब हम मॉडुलस करवाना चाहते हैं, फिर 4 मॉडुलस, 2 आंसर ओनली, 2 आंसर सही है हमारा। इस तरह से हमारा पाइथन लैंग्वेज में कैलकुलेटर काम करता है। तो थैंक यू सारे भाइयों को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सपोर्ट दीजिए, बस यही है, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आपकी इच्छा।